हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा गुप्ता, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने उस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज जरूर किया होगा, बस आपको पता नहीं होगा। अगर आपने कभी होटल बुक किया है, फ्लाइट बुक की है या किसी ट्रेवल वेबसाइट पर रूम सर्च किया है, तो कहीं ना कहीं रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ने उस बुकिंग को प्रॉफिटेबल बनाने में अपना रोल जरूर निभाया होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को कुछ भी सेल नहीं करती, ना होटल चलाती है, ना एयरलाइन चलाती है, ना ही मेक माई ट्रिप या ईज माई ट्रिप की तरह बुकिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के हजारों होटल्स, एयरलाइंस और ट्रैवल कंपनीज इसके सॉफ्टवेयर के बिना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। अब यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कंपनी पैसा कैसे कमाती है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? इसके अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली फ्यूचर ग्रोथ की बात कर रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रेट गेन लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी बन सकती है, या फिर ये सिर्फ एक अच्छी कंपनी है लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर अच्छी कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होती और हर गिरता हुआ स्टॉक बुरा बिजनेस नहीं होता। असली गेम होता है बिजनेस को समझने का, और आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं। हम सिर्फ शेयर प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम खोलेंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स, और समझेंगे कि मैनेजमेंट आने वाले 5 से 10 सालों के लिए कंपनी को किस डायरेक्शन में लेकर जाने की बात कर रही है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको अपनी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट थीसिस भी बताऊंगी कि मुझे कंपनी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, सबसे बड़े रिस्क क्या लग रहे हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आज हम सोशल मीडिया वाला एनालिसिस नहीं बल्कि एनुअल रिपोर्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन लेवल रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज है क्या और इसका बिजनेस एक्चुअली कैसे काम करता है। आइए स्क्रीन पर चलिए एनालाइज करते हैं ऑन स्क्रीनर फॉर द रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 11,200 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी इज 50.7, आरओसी इज 13.7%। ये तो है ही है चीजें। हम आगे मेन चीज पे जाते हैं कि सेल्स की ग्रोथ कितनी आई ईयर ऑन ईयर। सी दिस इज ईयर ऑन ईयर P&L अकाउंट। आप देखेंगे तो 1077 करोड़ का हमारा सेल्स थी मार्च 2025 में। नाउ इट इज 1824। इसकी आप ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे, दैट मींस इट इज 69% ग्रोथ आई है हमारी सेल्स में। इट इज ह्यूज। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 234 से 337 एंड ओपीएम परसेंटेज इज 19%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, दैट शोज कि मेन बिजनेस से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बिजनेस है उस कंपनी का, उसके ऑपरेशन से क्या बिजनेस अर्न करनी है, दैट इज 19%। दैट इज द गुड वन, राइट। नाउ अगर हम इसकी बैलेंस शीट भी देखते हैं, बैलेंस नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, दैट इज 234, जैसे कैश फ्लो इज गुड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी चार्ट्स करनी चाहिए किसी भी स्टॉक के बारे में। नाउ इट इज अ मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ इसका 854 का, और नीचे आप देखेंगे वॉल्यूम्स है। नाउ लेट्स कम टू दी वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखेंगे आप तो इसने ब्रेकआउट दे रखा है अपना अच्छा सा, विद गुड वॉल्यूम्स इन दी ऑन द चार्ट, विद गुड वॉल्यूम्स ऑन द चार्ट। ठीक है, सो इट इज अ ब्रेकआउट विद प्रॉपर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इट्स अ वॉल्यूम भी है इधर, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, बहुत देर तक कंसोलिडेट भी हुआ है। वीकली चार्ट पे आप देख रहे हैं तो ये मतलब इसने फरवरी 2024 में हाई लगाया था, वो हाई इसने ब्रेक करा है 906 पे इसने ब्रेकआउट दिया है ऑन 29 जून। 24 से 26 आ गया, 2 साल तक कंसोलिडेशन हुआ, अब वहां का ब्रेकआउट हो जाएगा, इट्स एट ऑल टाइम हाई।
ठीक है, तो टेक्निकली पहले हमने टेक्निकली देखा, फंडामेंटली देखा, अब हम इसकी एनुअल रिपोर्ट्स एंड उसके बारे में जानते हैं। चलो, अब तक हमने समझ लिया कि रेट का बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए असली सवाल अब शुरू होता है, कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कैसे करेगी और क्या ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह सकती है। चलिए समझते हैं। एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने बार बार एक ही स्ट्रैटेजी रिपीट की है, वन रेट गेन स्ट्रैटेजी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पहले कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस थे, लेकिन अब मैनेजमेंट उन सबको एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, ताकि एक कस्टमर को प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन जैसे सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह मिल सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कस्टमर एक बार इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया तो उसके लिए कंपनी छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं और ये किसी भी सास बिजनेस का सबसे बड़ा मोड माना जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैनेजमेंट धीरे धीरे ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल से सब्सक्रिप्शन और हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रही है। आज कंपनी की लगभग 57.5% रेवेन्यू रिकरिंग सब्सक्रिप्शन और हाइब्रिड मॉडल से आ रही है, यानी कंपनी को हर महीने प्रिडिक्टेबल इनकम मिल रही है और इसी वजह से फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। अब स्क्रीन पर एक और पावरफुल मैट्रिक देखिए, नेट रेवेन्यू रिटेंशन 105%। इसका सिंपल मतलब ये है कि पुराने कस्टमर्स सिर्फ कंपनी के साथ बने ही नहीं रहे, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं, यानी क्रॉस सेलिंग भी हो रही है और अप सेलिंग भी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स से रेवेन्यू भी 17.3% ग्रो हुआ है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों स्ट्रॉन्ग बना रही है। अब इंडस्ट्री की बात करें तो कोविड के बाद ग्लोबल ट्रैवल सेक्टर फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है। बिजनेस ट्रैवल वापस आ रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रैपिडली डिजिटल हो रही है। यही रेट गेन के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैनेजमेंट सिर्फ फ्यूचर के प्रोमिसेस नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन भी नंबर्स में दिख रहा है। रिकॉर्ड रेवेन्यू 21.6%, EBITDA मार्जिन और लगभग 44% पैट ग्रोथ इस बात को प्रूफ है कि स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर भी काम कर रही है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक ही ऑप्शन मिले तो आप फ्यूचर के लिए एआई कंपनी चूज करेंगे या एक ऐसी सास कंपनी जो एआई को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू मोनेटाइज कर रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब तक कंपनी ने काफी इंप्रेसिव एग्जीक्यूशन दिखाया है, लेकिन क्या सब कुछ इतना परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। अगले सेक्शन में हम ऑडिटर रिपोर्ट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सबसे इंपॉर्टेंट बुल केस वर्सेस बियर केस को एनालाइज करेंगे, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि रेट गेन सिर्फ एक अच्छी कंपनी है या फ्यूचर की एक पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर। अभी तक इस वीडियो में आपको क्या लगा कि ये वेल्थ क्रिएटर है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी प्यारी प्यारी यूनिक बिजनेसेस, प्यारी प्यारी कंपनीज जिसमें हमें फ्यूचर ग्रोथ दिखता है, जिसमें हमें दिखता है कि आगे ये इन्वेस्टर का पैसा 2x 3x करेगा, ऐसी हम कंपनीज अपने मॉडल पोर्टफोलियोज में डिस्कस करते हैं, अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो आप भी अगर हमारे हिस्सा बनना चाहते हैं मॉडल पोर्टफोलियोज का, तो लिंक इज बिलो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।